हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे वनों का नुकसान। तो इसी क्रम में आप लोग अध्ययन किए थे झूमिंग कृषि। अब इसी के आगे और देखेंगे हम लोग कि वनों का नुकसान होने का और क्या कारण है। अगला है विकास परियोजनाओं। विकास परियोजनाओं से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे तमाम जो हाईवे सड़कें बनी हैं, रेलवे लाइन बिछाई गई है या बांध बनाया जा रहा है, इससे भी बहुत से पेड़ पौधे काट दिए गए। अब इसी क्रम में देख लीजिए, कह रहा है मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गया। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। कई जातियां, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। जैसे देखिए, यहाँ कह रहा है कि नर्मदा सागर परियोजना पूर्ण हो जाने से क्या हुआ, वहाँ पर 4 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया। जब जलमग्न हो जाएगा वन क्षेत्र, वहाँ पानी भर जाएगा, जल भर जाएगा, तो वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो लोग कहाँ रहेंगे। तो इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगला है, बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद मानते हैं कि वन संसाधनों बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती, ना कि पूरे पेड़ काटकर। कुछ लोग जो वन अधिकारी हैं, पर्यावरणविद हैं, कहते हैं कि अधिकतर जो नुकसान हो रहा वनों का, वो ईंधन की लकड़ी से हो रहा है। लेकिन ईंधन की लकड़ी से उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि ईंधन की लकड़ी जो होती है वो पेड़ की टहनियों से काट कर पूरा किया जाता है। और जो ईंधन पे आश्रित होते हैं, पेड़ भी लगाते हैं। लेकिन देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं जो उसमें फर्नीचर उद्योग है या और तमाम सामान बनते लकड़ी के, वो लोग पूरा पेड़ ही काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो जो पर्यावरणविद मानते हैं या वन अधिकारी मानते हैं, ईंधन से उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना और पेड़ पौधों को काटने से हो रहा है। पूरे वन पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के लिए मूल्यवान वन पदार्थों, जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी जो पर्यावरण पर आश्रित है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं या मूल्यवान वन पदार्थ हैं, खनिज संपदा है, वो सब हमें कहाँ मिलता है? वनों से ही मिलता है। और ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। अगला है इसमें हिमालयन एवं संकट में हिमालय चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एवं औषधीय पौधा है, जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इससे अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक में हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में योग के हजारों पेड़ सूख गए। इसमें जो आपको बता रहा टैक्सोल एक हिमालयन पेड़ होता है। क्वेश्चन भी आया था कि यूपी बोर्ड वाले परीक्षा में कि टैक्सोल क्या है। तो देखिए, टैक्सोल क्या, टैक्सोल एक रसायन है जो हिमालयन पेड़ की जड़ से निकाला जाता है
और एक कैंसर की औषधि, कैंसर जिसको हो जाता है उस में दवा के रूप में दिया जाता है। लेकिन देखिए इसका इतना मांग बढ़ गया कि इसका पेड़ पौधे नहीं लगाए और उसको नुकसान ही पहुंचाते गए, उसका उपयोग ही करते गए। आज ये पेड़ जो है खतरे में है, बहुत कम हो गया है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आज शामिल हैं। देखिए भारत में जो जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं उसमें वन्य जीव के आवास का विनाश है। जो आज भारत में जैव विविधता है उसमें जो कम हो गया है, जिससे भारत एक ऐसा देश था पूरे विश्व में कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे सब पाए जाते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पर तमाम ऐसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे जो विलुप्त होते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? पहला कारण है वन्य जीव के आवास का विनाश। जो वन्य जीव थे उनके आवास का विनाश कर दिया गया है। आज उनका आवास ही नहीं। जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, जो जंगली जानवर थे उनका शिकार किया जा रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आज शामिल हैं। पर्यावरण प्रदूषण भी हो गया। विषाक्तीकरण जो कीटनाशक दवा रसायन है जिसका उपयोग कर रहे हैं, इससे भी पेड़ पौधों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दावानल यानी जो आग लग जाता है, और आग लगने का मुख्य कारण यही होता है जैसे कुछ लोग आते जाते रहते हैं, सिगरेट पिए या कुछ हुआ, पीने के बाद या माचिस की तीली जला के फेंक देते हैं तो आग जंगल में लग जाता है। जैसे गांव में कहीं पर लग गया सब लोग बुझा देते हैं, लेकिन जंगल में लग जाता कोई बुझाने वाले नहीं हैं। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा, उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। जो हमारे पर्यावरण में संसाधन उनका असमान बंटवारा हुआ है और असमान उपभोग भी हो रहा है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं, और कहीं पर इसका उपयोग अधिक हो रहा है, कहीं पर इसका कम। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% उपयोग करते हैं। एक कई देश का तुलना किया है कहाँ पर कितना वन संसाधनों का उपयोग करते हैं और कहाँ पर कम करते हैं। और देखिए इसमें क्या प्रतिशत गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी भारत में अगर आप देखेंगे तो 5% लोग ही रखरखाव करते हैं पर्यावरण संपदा का और अधिकतर इसको नुकसान पहुंचाते हैं। यह प्रश्न है कि कौन क्या कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। अब इसमें प्रश्न उठता है कौन क्या और कहां कितना उपयोग कर रहा है, इसको देख लीजिए। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% जलरातें जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्यिक दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे अधिकतर सूखा पड़ने के कारण कुछ जगह सूख गए हैं, कुछ जगह बाढ़ आ गया, जलमग्न हो गया, सूख गए हैं, और जंगली जानवरों का जो व्यापार किया जा रहा है उससे वो भी समाप्त हो गए हैं। चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंगली जीव जंतु हों, इनका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं सब लोग, जिससे नुकसान पहुंच रहा है। धन्यवाद और कल